बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाक़या। अल्लाह खुद तो दिखाई नहीं देता मगर अपना प्यार माँओं के दिलों में डाल देता है। इस दुनिया में कई खूबसूरत नज़ारे हैं मगर माँ जैसी हस्ती इस दुनिया में कोई नहीं। और औलाद के लिए माँ के चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई चेहरा नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है वो सदके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बच्चों की माँओं को लंबी उम्र अता फ़रमाए और जिनकी माएँ इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गई हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये वाक़या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाक़या है। मक्का में एक औरत रहा करती थी जो कि मुसलमान नहीं थी और मुशरिक थी और उसका एक 8 साल का बेटा था। वो बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से उनका गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन बच्चे की माँ घर पर आई तो बेटा अपनी माँ से सवाल करने लगा कि माँ, तू दूसरे बच्चों की माँ जैसी नहीं है। उनके पास अच्छे कपड़े हैं और तेरे कपड़े देख जैसे इतने गंदे और इतने पुराने और फटे हुए हैं। माँ ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहने लगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ और तू एक यतीम है। इसी वजह से मैं लोगों के घरों में काम करना पड़ता है और मैं जो कुछ कमाती हूँ मैं सब कुछ तेरे ऊपर लगा देती हूँ। मैं तुझे अच्छा खाना खिलाती हूँ ताकि तू भूखा ना सोए। मैं तुझे कपड़े पहनाती हूँ ताकि तू अपना बदन ढक सके और तेरी परवरिश कर रही हूँ। और ये कहते ही उसकी माँ बहुत रोई। बेटे ने माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट चुकी है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तू कहाँ से लाएगा, तू अभी सिर्फ एक 8 साल का बच्चा है। तो उस पर उसका बेटा कहता है कि माँ मैं अपने चाचा से तुझे चादर ला कर दूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि ये वही चाचा है तेरा जिसने तेरे बाप की ज़मीन कब्ज़ कर ली। तो उस पर उसका बेटा कहता है कि मैं उससे जाकर कहूँगा कि मैं आपका भतीजा हूँ तो वो ये सुनकर खुश हो जाएगा और मैं उससे कहूँगा कि मैं आपकी ज़मीन लेने नहीं बल्कि मैं अपनी माँ की चादर लेने आया हूँ। तो बच्चे के बड़ा कहने पर उसकी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। फिर उसकी माँ कहने लगी कि इतना दूर तुम कैसे सफ़र करोगे। तो उसका बेटा कहता है कि माँ मैं तेरे लिए चादर लाऊंगा, फिर मुझे चाहे जितना भी वक्त लगे जाने में। तो बड़ी मुश्किल से उसकी माँ उसको इजाज़त दे देती है। तो वो पैदल चलकर अपने चाचा के यहाँ पहुँचता है। तो वहाँ वो देखता है कि उसका चाचा कुछ और लड़कों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। तो वो अपने चाचा को कहता है चाचा, तो वो कहता है कि तू कौन है। तो उस पर वो बेटा कहता है कि मैं तेरा भतीजा हूँ। तो उसका चाचा बजाय उसको प्यार करने के उसको बहुत मारता है और यहाँ तक कि उसे इतने थप्पड़ और कोड़े मारता है कि वो लहूलुहान हो जाता है। तो इधर से वो अपनी जान बचाए वो बच्चा भागने लगता है और उधर से उसकी माँ बेचैन हो जाती है। अभी बच्चा घर पहुंचा नहीं है लेकिन उसकी माँ को बेचैनी पहले ही शुरू होगी। बच्चा किसी तरीके बड़ा घबराता हुआ भागने लगता है। तो रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है और वो उससे पूछता है कि ये हालत तेरी ऐसी किसने की। तो बच्चे ने उसको सारा माजरा बयान किया कि कुछ इस तरीके से मेरे चाचा ने मेरे साथ यूँ किया। तो उस पर वो आदमी कहता है कि तू अपनी माँ की चादर लेने के लिए मोहम्मद के पास जाना, वो तुझे ज़रूर चादर देगा। और वो शख्स उस बच्चे को ये भी बताता है कि इस वक्त वो मोहम्मद काबा के अंदर मौजूद है। किसी तरीके वो बच्चा अपनी माँ के घर पहुँच जाता है और जैसे ही वो पहुँचता है उसकी वो हालत देखकर उसकी माँ बहुत रोती है और उसे नहलाकर उसे उसका खून के दाग साफ़ करने लगती है और कहने लगती है, उसे मरहम लगाते हुए कहती है कि मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि अपने चाचा के पास मत जा। तो उसका बेटा कहता है कि मुझे एक मौका और दीजिए, मैं एक मोहम्मद नामी शख्स के पास जाऊंगा, वो मुझे आपके लिए चादर ज़रूर देगा। उसकी माँ ये सुनकर कहती है कि आज के बाद इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं तू लेगा। बच्चे के बड़ा कहने पर माँ उसकी मान जाती है। बच्चा कहता है कि वो हमें ज़रूर चादर देगा। तो उस पर वो लड़का जाता है। अब वो लड़का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में अपने घर से निकल पड़ता है और खाना काबा पहुंच जाता है और वहां भागने लगता है और किसी शख्स से पूछता है कि मोहम्मद कौन है। तो वो इशारा करके जिस शख्स की तरफ कहता है तो वो उस शख्स के पास जाता है और उसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कौन। तो लड़का ये सुनकर बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए सारा माजरा बताता है। तो इस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर की हुई चादर उसे अता कर देते हैं।
तो ये देखकर वो लड़का बहुत खुश होता है। और जब वो सारी बात बता चुका होता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर बहुत रोए और खड़े हो गए अपनी जगह से और कहने लगे कि मैं भी एक यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी और मैं एक यतीम का दर्द समझ सकता हूँ। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहते हैं कि अगर ये चादर नहीं, अगर कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास लेने ज़रूर आना। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहला, माँ और बेटे का प्यार की एक मिसाल आपको दी गई है, और दूसरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक, जो ना ये देखता है कि किसी ने कलमा पढ़ा है या नहीं, वो मुशरिक है या नहीं। इससे हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का पता चलता है कि वो किस पर्सनैलिटी के मालिक थे। इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।